नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग का देखा है तो नया बुक से स्टार्ट कर दिया गया है। यानी आपका ये जो बुक है ये आपका केबीसी नैनो का है, ठीक है, केबीसी नैनो का है। और इस वाले बुक में देखा है तो हम 20 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है, मॉडल प्रैक्टिस सेट। और आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपका सेट नंबर 1 होने वाला है। कल मैंने देखा है तो एरिटेरिया का जो आपका 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया था उस वाले बुक में मैंने कंप्लीट करा दिया है, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। इसका हम 20 प्रैक्टिस सेट जल्दी ही खत्म करेंगे और आप सब लोग का यहाँ पे रिवीजन जो है और बेहतर करा देंगे हम सभी लोग, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग का जब लाइक आता है तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। इस वाले वीडियो को कम से कम आप सभी लोग 500 लाइक का टारगेट है, तो आप इसको जरूर कंप्लीट करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है, बोला गया है कि एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, ऐसा क्यों। चलिए बताइएगा पहले का सही आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम पहले की आंसर की बात करें तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यहाँ पे जगमगाहट यानी चमकता है। तो ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। आपका हार्मोन दिया गया है, दूसरा आपका यहाँ पे कार्य दिया गया है। तो हम देखेंगे इंसुलिन जो है आपका रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, जो कि सही है। आपका जो मेलाटोनिन है ये आपका निद्रा का नियंत्रण करता है, यह भी आपका सही है। ऑक्सीटोसिन जो आपका है, ऑक्सीटोसिन जो है आपका स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निष्कासन, ये आपका सही है। लेकिन आपका जो आपका गैस्ट्रिन दिया गया है रक्तचाप का नियंत्रण, ये आपका गलत दिया गया। तो ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। तो कौन सा है अम्ल, तो आपको याद ही होगा, जो कि आपका टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया है कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी, वसा का। याद रखिएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बोला है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपका प्रदूषक दिया गया है, दूसरा आपका होने वाले बीमारी, यानी किससे क्या बीमारी होना चाहिए। इस प्रकार से आपका पूछा गया है कौन आपका सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं। पारा जो है आपका मिनीमाटा बीमारी होता है यानी पारा से, और जो आपको कैडमियम दिया गया है इससे आपका एटाइट बीमारी होता है। और नाइट्रेट आयन जो है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। लेकिन जो आपका फ्लोराइड आयन दिया गया है ये आपका अपच, ये आपका गलत है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिर्च का जो आपका तीक्ष्णता यानी जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, तो आपको याद ही होगा, जो कि कैप्सेथिन की उपस्थिति के कारण होता है। बी आपका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बोला है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत जो है आपका इसमें से कौन सा है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा गेहूं अंकुर का तेल, यानी ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए। मस्तिष्क जो है ये किसके लिए जिम्मेदार है, तो आप सभी लोग को याद ही होगा, सोचने के लिए जिम्मेदार होता है, हृदय गति नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है, शरीर के संतुलन के लिए भी जिम्मेदार होता है। लेकिन देखा जाए तो आपका यहाँ पे उपयुक्त तीनों के लिए, यानी ऑप्शन जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 9। बोला है कि दृष्टि दोष यानी मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। चलिए बताइएगा, ऑप्शन देखिए फिर आंसर सही से करिएगा। दृष्टि दोष यानी जो मायोपिया वाला जो रोग होता है या जो मायोपिया जिसको होता है, इस प्रकार से देखा जाए तो जो नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, यानी ऑप्शन जो है 9 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। बोला है रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं जो दांतों का इलाज करने के लिए, वो कौन सा दर्पण का दर्पण लेके करते हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। यहाँ पर पूछा गया है कि अदिश राशि आपका यहाँ पे कौन सा है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा आपका उत्तर बी हो जाएगा, दाब जो है आपका अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में ध्वनि तरंग होती है तो ये आपका हो जाए अनुदैर्ध्य, क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की इकाई है,
विद्युत शक्ति की इकाई है? चलिए बताइएगा 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो विद्युत शक्ति का इकाई आपका हो जाएगा ऑप्शन डी वाट। क्या हो जाएगा? वाट, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीला थोथा रासायनिक रूप से होता है। नीला थोथा जो है आपका रासायनिक रूप से होता है, तो इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बोला गया कि धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होती है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मुक्त स्थिति में आपका विद्यमान होता है। ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां से अलग हो जाती हैं, यह डैश के कारण होता है, यानी यह किसके कारण होता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यह आपका जड़त्व के कारण होता है। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपका एक ही है, जो कि कागज का जलना। ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? सही आंसर आपका हो जाएगा खारवेल। याद रखिएगा, खारवेल जो है आपका हाथी गुफा का अभिलेख जो है यहाँ पे खारवेल शासक से स्रोत देखने को मिलता है। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपका बोला है कि मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह चकला शब्द किससे संबंधित है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था, यानी ऑप्शन जो सी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपका बोला गया है कि निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करके बताइएगा। तो देखिए इसमें आपका कौन किस तरीके से पहले आएगा, तो आपका यहाँ पे जहांदार शाह पहले आएगा, उसके बाद मोहम्मद शाह, फिर उसके बाद देखा जाए तो आपका अहमद शाह, फिर लास्ट में आपका आलमगीर द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांसिस्को पल्सट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन जो बी है 21 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? स्वराज दल का समर्थन किया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एम ए जिन्ना। क्या हो जाएगा? एम ए जिन्ना, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की थी? वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना किया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका उत्तर बी हो जाएगा नगलापुर। क्या हो जाएगा? नगलापुर की जो स्थापना है कृष्णदेवराय ने किया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का यानी जो आपका परित्याग कर दिया था? जो आपका नाइटहुड की उपाधि है इसको लौटा दिया था, किसके कारण? तो आप सभी लोग को पता ही होगा जो कि ऑप्शन बी है, जलियांवाला बाग जो आपका जन संहार हुआ था, इसके कारण, यानी ऑप्शन जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, खानवा का युद्ध 27 में हुआ था, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, लेकिन जो आपका चंदेरी का युद्ध है यह आपका 1530 में नहीं हुआ था, यह आपका 1528 में हुआ था। तो आप इसको याद रखिएगा, डी जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चोल जो है आपका त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। बाकी आपका प्रतिहार हो जाएगा, पाल हो जाएगा, राष्ट्रकूट हो जाएगा। तो जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका गलत है। अगला है कि बिना बेगार के किसके सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रुद्रदामन प्रथम, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। बोला गया कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किसको? तो ये किसको सौंपा गया था? तो आप सभी को याद ही होगा, जो कि
महात्मा गांधी को यहाँ पे सौंपा गया था। बी आपका यहाँ पे 28 का राइट आंसर हो जाएगा, आप सब लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 29 आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी के बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया है। चलिए बताइएगा 29 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर किचलू हो जाएगा, जो कि ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया कि साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है, किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 30 का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, तो आपको याद ही हो जाएगा, जो कि आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। ऑप्शन आपका यहाँ पे 31 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हाजी शरियतुल्लाह, जो कि ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, बोला गया कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था, चलिए बताइएगा सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, बोला गया यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था, चलिए बताइएगा सही आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर, क्या हो जाएगा अकबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 35 पे, बोला गया कि समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था, तो 35 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका यहाँ पे नीचे दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, चलिए बताइएगा इसका सही आंसर, बोला गया कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, चलिए बताइएगा 37 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, माफ़ कीजिएगा 36 लिखा गया है, जो कि इसका हम बात करें तो ऑप्शन जो सी है लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, किताब उल हिंद, तो आपको याद ही हो जाएगा अल बरूनी हो जाएगा, बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखते हैं 38, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपका यहाँ पे मरुस्थल दिया गया है, दूसरा आपका यहाँ पे देश दिया गया है, तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जो आपका यहाँ पे सोनोरन जो आपका दिया गया है सोनोरन, ये आपका अमेरिका सही है, आपका जो टकला मकान जो है ये आपका हो जाएगा चीन, और काराकुम जो है आपका तुर्कमेनिस्तान सही है, लेकिन जो आपका यहाँ पे गिब्सन है ये आपका ब्राज़ील नहीं, ये आपका ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए था, तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट जो है, आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मिसिसिपी हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है, यहाँ पर पूछा गया कि सेकंड यानी द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए स्मोग, क्या हो जाएगा स्मोग यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, सही आंसर आपका क्या होगा बताइएगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हंगुल या कश्मीर स्टैग हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, चलिए बताइएगा 42 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मनरेगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा मनरेगा यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, इंसिनरेटर्स का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, तो आप सब लोग याद रखिएगा कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है, ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, इसमें बोला गया है कि आइंस्टाइन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था,
तो आप सभी लोग याद रखिएगा, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका मिलान करके बताना है 40 कौन सा है, 45 है। तो चलिए हम इसको अच्छे से मिलान कर लेते हैं। तो आपका वन अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका चला जाएगा देहरादून में। भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका चला जाएगा झांसी। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका चला जाएगा जोधपुर में। और जो आपका बचता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये आपका चला जाएगा नई दिल्ली में। तो आप सभी लोग ऑप्शन को अच्छे से अरेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जो हो जाएगा, यानी सेलम जो है आपका इसके समीप नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपका मिलान ही करके बताना है 47 का। तो हम देख लेते हैं। ये आपका जो खार्तूम दिया गया है ये आपका चला जाएगा नील। और ब्राजावेले जो है ये आपका चला जाएगा जेरे। और रॉटरडम जो है ये आपका चला जाएगा राइन। और जो आपका पेरिस ये आपका हो जाएगा सेन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका है 48। बोला गया कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया है? ये कौन से वर्ष में अधिनियमित किया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा 1980 हो जाएगा। 48 का आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दर्रों में से किस से होकर लेह जाने का रास्ता है? यहाँ पे लेह जाने का रास्ता पूछा गया है। तो 49 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा जोजिला, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 4000 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित झीलों में से कौन विश्व का प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? चलिए बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बैकाल झील। क्या हो जाएगा? बैकाल, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपका यहाँ पे गर्म जल स्रोत और आपका यहाँ पे अवस्थिति दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है कौन सही नहीं है। तो आपका देखा जाए तो मणिकरण जो है आपका हिमाचल प्रदेश सही है। और उसके बाद आपका अनहोनी आपका मध्य प्रदेश, तप्त पानी जो आपका उड़ीसा, लेकिन जो आपका बी है ज्वालामुखी जम्मू एवं कश्मीर ये आपका गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है 53 नंबर कि निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? यहाँ पे सदाबहार वन पाया जाता है ये आपका पूछा गया है। तो आपको याद ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन जो सी है पश्चिमी घाट हो जाएगा। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है तो आपका हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी, यानी ऑप्शन जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? चलिए बताइएगा 55 का सही आंसर आपका क्या होगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेपीज। क्या हो जाएगा? स्टेपीज, यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम सेतु शुरू होता है। राम सेतु जो है आपका यहाँ पे शुरू होता है। तो आपका सिंपल क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं 56 का सही आंसर आपका क्या होगा। आप सभी लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? चलिए बताइएगा। तो ये किसका एक उदाहरण है मृतक घाटी यानी डेथ वैली? तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये आपका रिक्त घाटी का है। ऑप्शन जो डी है राइट आंसर हो जाएगा 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो आपका समाजवादी हो जाएगा, उदार बौद्धिकवादी हो जाएगा, गांधीवादी भी हो जाएगा। इसमें से आपका जो डी है उपयुक्त यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास यानी मजाक उड़ाया था? ये किसने कहा था? तो आपको याद ही हो जाएगा लॉर्ड डफरिन ने ये कहा था, यानी ऑप्शन जो है ए मजाक उड़ाया था यानी उपहास किया था लॉर्ड डफरिन। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ से प्रश्न बनता है। और राज्यसभा का जो गठन है आप सब लोग याद रखिएगा 1952 में हुआ था। सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र तथा राज्यों के मध्य यह आपका सरकारी आयोग स्थापित किया गया था। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेगा? चलिए बताइएगा 62 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी लोग याद रखिएगा आर्टिकल 100 यानी अनुच्छेद 100 हो जाएगा। सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। 63 का सही आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए 63 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, यानी ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इसमें बोला गया है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? यहाँ पे मनोनीत के बाद कहा गया है तो यह करता है लोकसभा का अध्यक्ष, यानी ऑप्शन जो ए है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें से देखा जाए तो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, यानी डी आपका यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी, माफ कीजिएगा थोड़ा बहुत आपको बाहर की आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें 66 का तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के प्रति। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो आपका लोकसभा के प्रति, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। बोला गया कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? चलिए बताइएगा 67 का सही आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 169, यानी जो बी है राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही होगा, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ही हम संविधान का आत्मा कहते हैं। ऑप्शन जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है किसके द्वारा? तो आप सब लोग याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, यानी ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम स्पीकर किसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? चलिए बताइएगा 70 का सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो हो जाएगा ऑप्शन बी, जी बी मावलंकर हो जाएगा। बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। इसमें बोला गया है केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? चलिए बताइएगा 71 का सही आंसर क्या होगा? तो 71 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 4 तथा 5 हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 4 और 5। अगला है कि अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत कौन सा है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा संवैधानिक प्रावधान, यानी ऑप्शन जो ए है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 330। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। देख लेते हैं कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को यहाँ पे प्राप्त नहीं है। तो देखा जाए तो आपका भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उनको प्राप्त है, और जो आपका तीसरा दिया गया अल्पसंख्यकों के अधिकार, यानी आपका 1 और 3 हो जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा है? ऑप्शन ए। आगे देखेंगे। अगला कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश किया था। तो आप सब लोग याद रखिएगा सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज द्विस्तरीय सरकार, यानी ऑप्शन जो है बी सही आंसर हो जाएगा।
अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। बोला गया कि संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। तो आपको याद ही होगा, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो आपका 42वां संविधान संशोधन, ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? तो आंसर आपका हो जाएगा 1995 यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 79। बोला गया है कि अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और किसका है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, एनटीपीसी का है, यानी एनटीपीसी का है। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला और आखिरी, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन आपका सही सुमेलित नहीं है? तो आपका औद्योगिक वित्त सिडबी जो सही है, यानी सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण सही है, ग्रामीण साख नाबार्ड सही है, लेकिन जो आपका डी है यहाँ पे ग्रामीण रोजगार SJSRY ये आपका गलत है। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग का यहाँ पे 80 क्वेश्चन जीके जीएस का समाप्त हो गया है। जो आपका 20 क्वेश्चन है ये आपका मैथ रीजनिंग का है। तो हो सके तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा, कोशिश करूंगा PDF देने का। तो अगर आप सभी लोग 80 में से कम अगर 60 क्वेश्चन आपका सही हुआ है तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग का यहाँ पे अगर 55 भी आपका सही है और 15 आपका मान चलिए मैथ रीजनिंग में सही है, तो आपका यहाँ पे 0, 6 यहाँ पे 7 यानी 70 आपका यहाँ पे क्वेश्चन सही हो रहा है। तो आपका यहाँ पे अच्छा खासा रिवीजन आपका हो रहा है और तैयारी भी आपका अच्छा हो रहा है। तो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक करते चलिएगा और शेयर भी करते चलिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।